पंजाब के तरनतारन में सत्ताधारी आम आदमी पार्टी के सरपंच हरविंदर सिंह, जिनकी उम्र 38 से आज गोली मारकर हत्या कर दी गई। आज यानी बुधवार 18 फरवरी को सिद्धू फॉर्म में उसन के चचेरे भाई की शादी थी। इसी के लिए दोपहर करीब 2:30 बजे हमलावर बाराती बनकर अंदर घुसते हैं। जब सरपंच स्टेज पर दोस्तों के साथ डांस कर रहे थे तो भीड़ से एक युवक निकलता है और उसने सरपंच को सोफे पर बैठते ही फायरिंग कर दी। हरविंदर सिंह के पेट और सिर में गोलियां चलाई गई हैं, जिसकी वजह से उनकी मौके पर मौत हो गई। इस दौरान जब चचेरे भाई जर्मनजीत सिंह ने हमलावरों का पीछा करना शुरू किया तो उसके पैर में भी गोली मारी गई। घायल को इलाज के लिए अमृतसर के एक प्राइवेट अस्पताल में एडमिट कराया गया। घटना के बाद समारोह स्थल पर अफरा तफरी मची और आरोपी वहां से भाग गए। सूचना मिली, पुलिस पहुंची और जांच पड़ताल शुरू की। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर भी अस्पताल पहुंचते हैं और अपने पूरे दल बल के साथ मामले की जानकारी लेते हैं। उधर अकाली नेता विक्रम सिंह मजीठिया ने कहा है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान और डीजीपी तुरंत इस्तीफा दें। जानकारी के मुताबिक गांव ठटिया महंता के सरपंच हरविंदर सिंह के 2 बेटे हैं, जिनमें एक 8 साल का है और दूसरा 11 साल का है। सरपंच हरविंदर सिंह स्टेज पर अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ डांस कर रहे थे। तभी कुछ अज्ञात हमलावर मैरिज हॉल में घुसते हैं, जिनमें से एक के पास AK-47 जैसा हथियार था। हमलावरों ने हरविंदर सिंह के पेट और सिर में 4 गोलियां मारी, जिससे उनकी मौके पर मौत हो गई। अब इस गोलीबारी में उनका चचेरा भाई, जिसका मैं जिक्र किया, पीछा कर रहा था, उसे भी पैर में गोली मारी गई। घायलों को इलाज के लिए अमृतसर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। अब सरपंच का जो चचेरा भाई है गुरजीत सिंह, उसने कहा है कि शादी में सरपंच साहब शामिल होने के लिए गए थे। 2 मिनट बैठे ही थे कि इतने में गोलियां चल गई। हमने उसके साथ के व्यक्ति को पकड़ने की कोशिश की, बंदे अंदर ही थे। सरपंच के अलावा जगमनजीत भी उस वक्त जख्मी हुआ। सरकार को इस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि गोलियां शादी के दौरान चलाई गई हैं। हत्यारों ने गोलियां उनके सिर में मारी हैं। पहले सरपंच जब पहुंचे, बैठे, चाय पानी पिए, डांस वगैरह कर रहे थे तो गोली मारते हैं और भाग जाते हैं। अब ये कहा जा रहा है कि पैलेस के अंदर हथियार कैसे आ गए। इस मामले में मंत्री है पंजाब सरकार के लालजीत सिंह भुल्लर। वो कहते हैं कि ये मंदभागी घटना है। सरपंच सरदार हरविंदर सिंह की हत्या के जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऑफिसर के साथ उन्होंने बात कर ली है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। जो समाज विरोधी लोग हैं वो भी देखते हैं कि मारना किसको है, और इसके लिए पब्लिक नुमाइंदे हो या फिर अन्य जो 10-20 हजार रुपए के लिए हत्या करते हैं, बहुत जल्दी आरोपियों के पकड़ में आ जाएंगे, आरोपी पकड़ लिए जाएंगे। मंत्री जी ने यह भी कहा कि सरपंच का किसी के साथ कोई मतभेद या गतिरोध नहीं था। उनकी सुबह सरपंच के साथ किसी काम को लेकर बात भी हुई थी। अगर कोई बात होती तो वो कह रहे हैं उन्हें जरूर बताते। अब इस मामले में पुलिस CCTV की जांच कर रही है। इनकी गोलियों का जवाब सख्ती से दिया जाएगा। सरपंच की हत्या के मामले में अकाली नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं विक्रम सिंह मजीठिया, जैसा मैंने जिक्र किया, उन्होंने कहा कि गाँव में जिस तरह से माहौल है और इतना ज़्यादा पंजाब के अंदर अलग अलग हो रहा है, उन्होंने कहा है कि जो जानकारी मिली है कि उनके पास, बदमाशों के पास सेमी ऑटोमेटिक AK-47 9mm पिस्तौल का इस्तेमाल होती है उनके पास। डीजीपी राजनीतिक मंचों पर सरकार की तारीफ करते हैं। उन्होंने कहा कि तो राज्य की कानून व्यवस्था और फिर भगवान भरोसे चल रही है। पंजाब में बिगड़ी हुई जो कानून की व्यवस्था है वो हालात है। अब इन वारदातों की नैतिक जिम्मेदारी मुख्यमंत्री भगवंत मान साहब को लेना होगा। जो कार्यवाहक डीजीपी गौरव यादव हैं वो अपना इस्तीफा दे। SSP सुरेंद्र लांबा ने इस मामले में कहा है कि सरपंच शादी अटेंड कर रहे थे। वही सब कुछ बोल रहे हैं जो मैं रिपीट नहीं करना चाह रहा हूँ, वही सब बार बार सब लोग कह रहे हैं। अब बड़ा सवाल उठता है कि क्रॉस फायरिंग करते हैं बदमाश, दूसरे भाई के पैर में गोली मारते हैं, उनका पीछा किया जाता है, और इन सब के बाद भी बाराती कितने सारे शादी में होते हैं, कोई और हिम्मत नहीं दिखा पाता है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या अब पंजाब के अंदर जो माहौल है वो सुधरेगा। फिलहाल इसमें 4 टीमें जांच के लिए पुलिस की लगाई गई हैं और देखना है कि इस बार किसने इस वारदात को अंजाम दिया है। और आपको याद होगा नवंबर-दिसंबर के महीने में भी पंजाब के अंदर इस तरह से आम आदमी पार्टी के एक और सरपंच की शादी समारोह में ही गोली मारकर हत्या हुई थी। उस केस को गुजरे अभी 2 से 3 महीने का वक्त नहीं बीता, पंजाब के अंदर फिर से वही कहानी। अब ऐसे में पंजाब की सरकार या पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान साहब के ऊपर आरोप तो लगता ही लगता है, या फिर उनके ऊपर सवाल उठता है कि वो राज्य को सही से क्यों नहीं चला पा रहे। आम आदमी पार्टी के
सरकार है पंजाब में और आम आदमी पार्टी के नेता भी सुरक्षित नहीं है, तो सोचिए आम लोग कैसे सुरक्षित वहां पर होंगे। यही सवाल आज हर कोई पूछ रहा है। बहरहाल देखना होगा आरोपी कब पकड़े जाते हैं। अपने विचार रखिएगा। नमस्ते।